भगवान के यहाँ से कुदरत से ही उसको मिलता है, जिसको प्रवृत्ति बोलते हैं। अभी बताया हूँ ना बीच में जी जी कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ में एक प्रवृत्तियां भी आती हैं, जी। और वो प्रवृत्तियां जन्मों जन्मांतर जब तक शरीर रहते हैं तब तक वो रहती है साथ में, वो अपना असर दिखाती है। बिल्कुल। जैसे मान लो बच्चा की प्रवृत्ति है बच्चे जैसे, तो अपना असर दिखाएगा, कुछ भी करता रहेगा, कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसे कर ही देगा। अब आप देखो तो ये क्या कर रहा बेटा, अरे हमने कहा कि फालतू है, तो मैंने अरे कैसा तू प्रवृत्ति आदमी है रे, तेरी समझ में आया कि क्या कर रहा हूँ। अरे उठा करके अच्छे से ले जा करके कहीं दूसरी जगह जो चिड़िया पशु पक्षी खा ले इसको घूर में फेंके रहा, कैसा प्रवृत्ति है तूने, तू तो मेरा लड़का है ही नहीं, ऐसा बाप कह रहा है कि तू कौन है, ऐसा कह रहा है। तो बाप की बुद्धि भ्रष्ट हो गई सर। फिर उसको जाकर के फिर नारद जी आके बोले अरे मूर्ख, वो तो हरी बोल दुनिया जैसा में डोल तेरी बाल प्रवृत्ति थी गोपाल। उसी तरह से तेरा लड़का हुआ है, तो तू अपने आप को पहले पहचान, और जब तू अपने आप को पहचानेगा तो लड़का स्वयं तुम्हें पहचान लेगा, तुम्हें पहचानवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं पहचान लेगा। वो सोच लाओ, वो बुद्धि लाओ, वो मानसिकता लाओ अपने अंदर, वो विचारधारा लाओ, तब हम सनातन की रक्षा कर पाऊंगा। हाँ हूँ करने से हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो हम यहाँ एक लिखा भी हूँ कि देखो। अच्छा बाबा जी, लेकिन इससे पहले अपना नाम और परिचय लोगों के लिए। आप तो पढ़े लिए बेटा, आप कहा जी। नहीं बट मेरा नाम दिगंबर ओंकार गिरी है, गुरु हमारे निरंजन देव हैं, इष्ट गुरु हमारे इष्ट गुरु होते हैं, बाकी गुरु तो हमारे 5 होते हैं, परंतु जो इष्ट गुरु जो होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, हम लोग जो मंत्र देते हैं ना, तो हम लोग अपने को नहीं पूजवाते हैं कि हम गुरु हैं तेरा, हम कहते जो हमारा गुरु वही गुरु तेरा भी है, हम तुझे मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि जो हमारे गुरु वही गुरु तेरे भी हैं, हम तो गुरु भाई हो गए अब। लेकिन अपने मर्यादा का ध्यान रखना, अपने मर्यादा का, अपने परंपरा का, अपने विचारधाराओं का, अपने इस कल्चर का, जो आज के हमारे जो कहते हैं ना कि देखिए छोटे से बड़ा, इसको भी पहचानना है, अपना स्थान पहचानना, उठने का, बैठने का, बोलने का, हम कहाँ बैठें, क्या योग्यता है हमारी को हम वहाँ बैठे, योग्यता भी लेके चलना पड़ेगा, बिना योग्यता तो कोई कर ही नहीं सकता। योग्यता तब होगा जब हम अपने अंदर एक कपास के रुआ की भांति अपने अंदर रखूंगा उस वाणी को, उस मन को, उस आचरण को, उस विचार को, तभी हम बाहर निकाल पाऊंगा बेटा। अच्छा बाबा जी, आप कुंभ की शुरुआत से मौन क्यों थे और आपने मौन छोड़ा क्यों? आप हमारे बेटी के बराबर हो, हम आपके सगा पिता तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे धर्म पुत्री तो हो। ये तो हम चिल्ला के बोल सकते हैं समाज में कि हमारी धर्म बेटी है, कोई नहीं कह सकता कि नहीं है। ये बेटा हम आज पहला दिन आया हूँ, मैं स्वयं गुजरात से, तो हम स्वयं नहीं पता हूँ कि मैं कौन से इलाके में बैठा हूँ, तो हम कहाँ बताऊँ बेटा। आगे पूछ लो, किसी और से चर्चा कर लो। मेरे को लगा पता नहीं क्या ही सवाल पूछने वाला है। देखो सही बोल दिए तो आप कहीं भी तो भाई साहब आप कहीं बीच में गलत बोल दिए हो। कैसे लोग हैं यार। आप राधे कृष्ण का बोले हैं ना, महाराज जी कहाँ पर बैठते हैं, आश्रम लगाए होंगे ना। Can you escort ए him बेटा, outside? यही तो देखने के लिए मैं ऐसे बोला हूँ, बिल्कुल सही बोले। आओ आओ आओ, अरे राम राम, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। देखिए बाबा जी इनको जाने दीजिए। बाबा जी पुलिस और हित की बात, तुम्हारी हित की बात, तुम बहाना बन गए बेटा। escort him, वो escort him. प्रश्न उठना है बेटा, तुम बहाना बन गए। आप अपना काम करो, वो उनका करो। हाँ Please escort him. He's come to create ruckus. हरी राम राम, कितना बढ़िया प्रश्न बन गया था, बताइए बेटा। अभी बढ़िया पिक्चर बन वो गई देखा जाता है, थी, उसकी हित की बात थी, उसी को लोग लाइक करते, पैसा कमाना नहीं उसको प्रमाण मिल जाता, समाज को भी क्या ये है देखो मैं प्रमाण। कुछ सुनने नहीं आया है, वो सिर्फ या तो कुछ नशा करके आया या तो आप बताइए कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा बेटा। नहीं बढ़ेगा। ऐसे लोगों से तो नहीं गया। जब दारू पी करके आएंगे कुंभ मेले में, हाँ। तो हमारा समाज आपको लगा ये नॉर्मल था? मेरे को तो नहीं लगा। सब आप देखिए तो बेटा, जानते, आप तो ज्यादा ही जानते हैं। हम लोग भी हम 65 साल की हमारी उम्र है,
हम भी तो समाज में बैठते होंगे कि हम कोई हमेशा जंगल में ही थोड़ी पड़ा रहता हूँ। अरे जो सत्य है वो सत्य है, समाज के ही बीच में तो बैठता हूँ। जी जहाँ मैं हूँ तो का समाज ही तो रहा होगा, कोई हाथी घोड़ या पत्थर थोड़ी है जहाँ मैं हूँ। वहाँ तो 1000 लोग हैं, जैसे आप बैठे हैं वैसे तो 12 बजे रात तक बैठे रहते हैं। तब बोलो। अच्छा, आप ऐसे इतना बदतमीजी से उस बात कर रहा था तो आप उसको समझा क्यों रहे थे? आप नहीं आपको कैसे- क्रोध नहीं आता? हम अपने मुख से हम नहीं ये शब्द निकाल सकते, ये शब्द हमारे लिए नहीं बना है। और उसको जो आप बोल रहे हैं कि हमको डांट के बोलना, ये भी हमारा नहीं बच, क्योंकि अभी आप लोग बैठे हो, हम क्यों बोले? वो आप के तो लड़का है, आप के तो भाई है, आप के तो बंधु है, तब बोलो ना। हाँ, जब आप नहीं बोलोगे तब हम बोलेंगे, तब इसी के लिए तो हम बैठा हूँ। जब आप नहीं बोलोगे तब मैं बोलूँगा। समझ गए बेटा? जी। ये है सच्चाई, क्योंकि ये है कड़वी, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा इतना ओम आसानी श्री से। गुरु आय एक बात बताऊं, इंसान एक मुखी रुद्राक्ष बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल। रुद्राक्ष के तो बहुत से आपको एक मुखी मिल जाएंगे, पूरे मार्केट में जाओगे तो आपके जैसे इंसान तो पूरे विश्व में मिल जाएंगे। लेकिन जो हम बात कह रहे हैं कि इंसान रुद्राक्ष मुखी एक मुखी कभी नहीं, बहुत भाग्यशाली होगा जो बहुत किस्मत वाला हो, एक आध को मिल जाए। सबको नहीं मिलते हैं, सबके सरस्वती जीभ में नहीं बैठती है। जैसे ये बेटी यहाँ देखिए, इनकी ये नहीं बोलती हैं, इनके जीभ में वो सरस्वती बैठती है, वो बोलती है। वो शब्द को पकड़ना, इनका चेहरा मत देखो। अगर जिसने चेहरा देखा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जो माई की चिंता का आएगी, ये भी ध्यान रखना। तो उसको चेहरे को मत देखो, उसके सफेदी को मत देखो, उसके श्रृंगार को मत देखो, उसके अंदर जो आचरण, जो उसके अंदर आचरण है, उसके अंदर जो भाव है वो प्रेम का, उसको पकड़ो, जय जय। उसको पकड़ो, आनंद आ जाएगा। परंतु ये कोई नहीं करे, क्योंकि वहाँ क्यों लग गया ना, क्योंकि लग गया। मतलब ये ऐसे शब्द बने हुए जैसे क्योंकि, किंतु, परंतु, इनके बिना लगाए तो आप कोई शब्द बोल भी नहीं सकते हो। कोई बोल ही नहीं सकते। कोई बोल के दिखा दे कि किंतु ना लगाए, परंतु ना लगाए, सदैव ना लगाए, कोई बोल के दिखा दे मुझे। अच्छा, ये परेशान हो रहे हैं? हाँ, बंद, हम भी जाके सोएंगे। भजन करो, आराम करो। बहुत लेट हो गया है, टाइम टू पैक अप। सी यू गाइस। महादेव।